हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। जो बुक अपन ने डायनेमिक्स की स्टार्ट की हुई है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आगे आप आज करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं ना तो वो देख के आने हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको बता रखी है। और अगर आप लोगों को बेसिक आता है तो ये एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस दिमाग में एक बारी प्रैक्टिस करो, बात खत्म। राइट, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको पहले से पता है मैं एक बारी फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, तो इससे आप लोगों को क्या करना होता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब इसका एक बारी अगर मैं क्या कर देता हूं, डेरिवेटिव कर देता हूं। राइट, उसके बाद अपने पास क्या आता है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है इसका डबल डेरिवेटिव कर दो और जो मेरे पास वेलोसिटी है इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो। समझ गए। उसके बाद बात आती है डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड के लिए आप लोगों को पता है जो x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। वेलोसिटी की बात की जाए, एक्सेलेरेशन की बात की जाए। उसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है भाई, ये होता है dy बाई dx और इसको लिखते कैसे हैं, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक दैट्स वी कवर इन प्रीवियस पार्ट। राइट, तो अब स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी आर गिवन बाय। आप लोगों को किसी भी पॉइंट के टाइम टी के ऊपर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन प्रूफ करनी है आप लोगों को, क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे। एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ के करना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत डेरिवेटिव भी आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव आपको इतना तो आता ही होगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के भी होंगे, फाइनल ईयर के भी होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा, मैं सारी चीजें जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आपको पेपर के अंदर लिख के आने होते हैं। तो सबसे पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग, ये आप लोगों को गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट टाइम टी आर। क्या क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, आप लोगों को x की वैल्यू दे रखी है, क्या है, a 2t प्लस साइन 2t, और y क्या दे रखा है भाई, आप लोगों को y दे रखा है a 1 माइनस कोस 2t। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट प्रूफ करना है। राइट, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जनरली क्या होगा, dx बाई dt, ये होगा, a तो कांस्टेंट है। अब देखो डिफरेंशिएशन के भी कुछ बेसिक से रूल हैं। अगर मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन 2t का, तो ये क्या आएगा भाई, कोस 2t। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कोस, और 2t का करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को डेरिवेटिव करना है किसका, कोस 3t का, तो इसके लिए क्या होगा, कोस 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा माइनस का साइन आएगा, साइन 3t, और जब आप 3t का करोगे दैट इज माइनस का 3 साइन 3t। ठीक है, तो यहां पर देखो 2t का किया तो 2 आ गया, प्लस का साइन 2t, कोस 2t, और 2t का किया तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका भी एक बारी डेरिवेटिव करेंगे, तो a तो कांस्टेंट है, ये लो भाई बाहर लिख दिया, इसका आएगा 0, कोस 2t का करोगे तो माइनस का साइन, और माइनस का साइन पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, साइन
2t, और 2t का करोगे 2 बाहर आ गया। ये अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब इसका एक बारी और डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, एक बारी और डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, d²x/dt²। तो a तो कांस्टेंट है, 2 का किया 0 आ गया। अब cos 2t का करना है, ठीक है। 2 को मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। cos 2t का करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन 2t, और 2t का करोगे एक बारी फिर से 2 आ जाएगा, 2 पहले से है, 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस का 4a साइन 2t, ठीक है। इक्वेशन का नाम देना है, इक्वेशन का नाम दे दो। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास फर्स्ट होगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, कंप्लीट। इसका भी एक बार डेरिवेटिव करेंगे, d²y/dt²। तो a तो कांस्टेंट है, ये लिख दिया भाई, साइन 2t का कोस 2t, और 2t का करोगे एक 2 और आ जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4a कोस 2t। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई, ठीक है। अब देखो एक्सेलेरेशन आ गई, अब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा भाई, वो होगा अंडर द रूट d²x/dt² का स्क्वायर प्लस d²y/dt² का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज हैं आप लोगों के पास, बिल्कुल है, यहीं पर ही लिख देता हूं मैं। ये x वाली वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू आई है, माइनस का 4a साइन 2t, तो ये हो जाएगा 16a² साइन स्क्वायर 2t, ठीक है। x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये y वाली वैल्यू आती है, इसका भी स्क्वायर होगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 16a² और कोस स्क्वायर 2t। समझ गए। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, नीचे दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। 16a² बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन निकाल लिया दोनों में से, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t। किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, देखो ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 1, तो अंदर की तरफ क्या बच गया, अंडर द रूट 16a²। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4a। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या आ गया 4a। 4 भी क्या है, कांस्टेंट है, a भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये लाइन लिख देना, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। ये क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, डायरेक्शन फाइंड आउट करो। चलो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, dy/dx। करो चलो पुट, मैं इसको रफ कर देता हूं। tan थीटा आप लोगों के पास है, ये रहा, tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, dy/dt और dx/dt, ठीक है। करो यार पुट, ऐसे ही तो होता है, समझ गए होगे कैसे लिखा है। देखो ऐसे लिखा है dy/dt और यहां पर dx है, ये क्या है dt, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू पता है, dx/dt की वैल्यू पता है, तो कर दो पुट जस्ट। कहां से पुट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। dy/dx की वैल्यू क्या है, 2a साइन 2t, और dx/dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2a प्लस 2 कोस 2t, ठीक है। चलो a को बाहर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत भाई किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है,
2 कॉमन आ रहा है, निकालो। चलो नीचे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको। इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर है मेरे पास 2a sin 2t, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो। 2a 1 प्लस कोस 2t, ठीक है। अब देखो 2a से 2a गया, ऊपर क्या बच गया sin 2t, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस 2t। sin 2t नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस 2t। अब अपने पास आइडेंटिटी होती है भाई, sin 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin t cos t, और ये नीचे क्या है 1 प्लस कोस 2t, इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर t। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। अब 2 से 2 गया, ये रहा भाई 2 से 2 गया, एक कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर t गया, तो क्या बच गया sin t बाई कोस t, और इस साइड मेरे पास क्या चल रहा है tan थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई tan t के, तो डायरेक्शन यानी कि थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई t के बराबर। ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। डायरेक्शन के लिए जनरली थीटा फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई t के बराबर आ गई। tan थीटा इज इक्वल टू tan t, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू t। ये अपने को क्या करना था, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। डायरेक्शन की वैल्यू अपने पास e आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं था। जस्ट किया क्या है, सबसे पहले तो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे मैं बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ। रीजन पता है क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नई है, ठीक है। जो बीए के स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, सारी चीजें आपको साथ के साथ याद आती जाएगी, और आगे जैसे जैसे चलेंगे अपनी स्पीड फास्ट होती जाएगी, ठीक है। तो अपन ने फाइंड आउट कर दिया। सबसे पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रूफ करनी थी, उसके लिए क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाले, और उसका मैग्नीट्यूड क्या प्रूफ कर दिया कांस्टेंट, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसको सोल्व किया तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t के बराबर आ गई। तो इसको लिखो जल्दी से, मैं रफ कर रहा हूं फिर इसको। अब देखो भाई एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज गिवन बाय, x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी। फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले पाथ फाइंड आउट करना है, फिर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नोट डाल के इस चीज को लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया जाता है कि पाथ को फाइंड आउट करो, ठीक है, क्या फाइंड आउट करो, पाथ फाइंड आउट करो, और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से t को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, t को एलिमिनेट करते हैं, राइट। अब t को कैसे एलिमिनेट करोगे, स्क्वायर और ऐड करके, लगभग यही लगेगा, स्क्वायर करो और उनको ऐड करो, तो आप लोगों की जो t है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले देखो पाथ फाइंड आउट करते हैं। लिखना होगा सबसे पहले द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट, द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज गिवन बाय, क्या क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू a cos t, और y क्या दे रखा है भाई, a sin t, ठीक है। क्या दे रखा है, a sin t। तो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले पाथ। तो पाथ के लिए अभी अभी मैंने बताया है कि आप लोगों को क्या करना होगा, t को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। पाथ के लिए क्या करना होगा, t को एलिमिनेट करना होगा। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, क्या करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड वी हैव। तो क्या करेंगे, x वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर t, y वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी, a स्क्वायर कोस स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या है भाई, सर्कल की इक्वेशन है। तो जो पाथ है वो कैसा आ गया अपने पास, वो आ गया सर्कुलर। कैसा पाथ आ गया, सर्कुलर पाथ आ गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया, पाथ कैसा आ गया, सर्कुलर आ गया। यानी कि पार्टिकल क्या करेगा भाई, इस तरह से सर्कल के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, थोड़ा ठीक बना देता हूं मैं इसको। इस तरह से पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और यहां पर अपने पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी पॉइंट के। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स ए कोस टी, ए कोस टी, और एक क्या है, ए साइन टी। ये अपने पास क्या आगे, कोऑर्डिनेट्स आगे। कोई दिक्कत किसी को, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब सेकंड काम क्या दे रखा है भाई, सेकंड बोल रखा है वेलोसिटी फाइंड आउट करो। पाथ फाइंड आउट कर दिया, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो। ये लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये लाइन लिख के आनी है पेपर में, डायरेक्ट नहीं लिखना। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है कोस टी का साइन टी। ठीक है, समझ गए। अब डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या होगा, जल्दी बोल लो साथ साथ, समझ में आ गया होगा अब तो। ए कोस टी, ये क्या आ गई भाई, हेंस द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज dx by dt एंड dy by dt। वेलोसिटी क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। अब बात आती है एक्सेलेरेशन की। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एक्सेलेरेशन की। साथ साथ एक काम और कर देना, जब भी आप वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल लेना तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा भाई, ये होगा डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, मैं इंक डाल लेता हूं, जल्दी से आप लोग इतने सॉल्व कर दो इसको, डू इट फास्ट। सोल्व करोगे तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा मेरे पास अंडर द रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1, तो अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, बाहर लेके आएंगे क्या आ गया, ए आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया। अब क्या करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्सेलेरेशन आ जाएगी। तो उसके लिए चलो फाइंड आउट करते हैं। ए तो मेरे पास है ही कोस टी और डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का ए साइन टी। अब भी मैंने आपको बताया है जब भी आप लोगों से वेलोसिटी पूछे या एक्सेलेरेशन पूछे तो उस केस में आप लोगों को मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज, डायरेक्ट लिख दूं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अंडर द रूट ए स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। कोई दिक्कत भाई किसी को, तो अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, नीचे लाइन लिख देना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ए। ठीक है, अब देखो एक चीज और कर लेते हैं, डायरेक्शन और फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आप लोगों का होमवर्क रह गया। क्या करना है, डी वाई बाई डी टी, नीचे क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, कोस बाय साइन है तो कोट टी के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, सोल्व करना है। रफ कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रखा है, एक पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, यानी कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस मेरे पास ये है और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक बारी डेरिवेटिव करते हो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। क्या बोल रखा है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, यानी कि क्या वैल्यू दे दी, सॉल्यूशन देखो, ये गिवन है, क्या गिवन है, जो वेलोसिटी है पैरेलल टू वाई एक्सिस वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, एंड ए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, वाई के। यही तो बोल रखा है, देखो ए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई, वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल टू वाई है किसके, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब पैराबोला। ये दो चीजें दे दी और बोल दिया आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो आप लोगों को पता है, कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी आर टू कांस्टेंट, तो जगह चाहिएगी, तो इस साइड से स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, सॉरी ये क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, साथ की साथ dx बाई डी टी क्या बोल रखा है, प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों को दे रखी है। अब देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो कांस्टेंट ले सकते हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं dy बाई डी टी किसके बराबर है, लैम्डा 1 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास, चलो इसको नीचे लिख लेते, यहीं लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये जो कांस्टेंट मानना है वो क्या है, लैम्डा 2, और यहाँ पर क्या आ गया, y, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ पर मेंशन करना है वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर कांस्टेंट, राइट। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, उम्मीद करके चलते हैं। जैसे अगर आप लोगों को किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, ये आएगा x, ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, 1x। जैसे 3dx दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा 3x और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक सा रोल है। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई डी टी इसका इंटीग्रेशन और लैम्डा 1 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मेरे पास ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर dy बाई डी टी है, तो जो ये डेरिवेटिव है ये इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास y बच गया, लैम्डा 1 किसके विद रिस्पेक्ट कर रही है, t के, तो यहाँ पर t आ गया प्लस का c1। कोई दिक्कत, क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को जस्ट इंटीग्रेट किया है, ठीक है। एक बारी देख लो फिर से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने स्टेटमेंट बनाई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या लिए, कांस्टेंट लिए, ठीक है। अब c1 क्या आ गया मेरे पास, फिर से कांस्टेंट आ गया, लिखना होता है वेयर c1 इज कांस्टेंट, वेयर c1 इज कांस्टेंट, ठीक है। अब c1 कांस्टेंट है, तो चलो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 की बात करते हैं तो पार्टिकल किसके ऊपर था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर y की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। रेस्ट पे था तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा y के अलोंग, तो ये क्या होगी, ये भी 0 होगी। तो जब t 0 है तो y क्या होगा, ये भी इक्वल टू 0 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब ये 0 आ गया तो t की जगह 0 पुट करो और y की जगह 0 पुट करो, तो यहां से जो मेरे पास यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो देखो 0 प्लस 0 y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू ये 0 पुट कर दिया प्लस c1, तो c1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई।
अब क्या करो, C1 की वैल्यू 0 यहां पुट करेंगे तो मेरे पास जो y है क्या है, y है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू λ1t। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या किया, C1 की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, λ1t आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब क्या करो, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब 2 में पुट करेंगे तो dx/dt किसके बराबर आ जाएगा, λ2 पहले से है, y की वैल्यू क्या है, λ1t। अब इसको देखो यार, एक कांस्टेंट और लिख लेते, λt, वेयर λ इज इक्वल टू λ1 λ2, यानी कि क्या है, लैम्डा फिर से अपन ने कोई कांस्टेंट ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, λ1 λ2 के बराबर है। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 वी हैव, 6 को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करेंगे dx/dt और इस साइड भी इंटीग्रेशन होगा λt। तो देखो यहां पर क्या बच गया, x बच गया, लैम्डा कांस्टेंट है, t का करोगे तो t²/2 आ गया। फिर से देख लो, अगर मेरे को x dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसका रूल होता है पावर में एक ऐड कर दो, पावर में 1 है तो 1 + 1 करोगे 2 आएगा, और उसी पावर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और प्लस में एक कांस्टेंट आता ही है अपने पास। ठीक है, तो λ1 t² आ गया, प्लस में एक कांस्टेंट आएगा C1 C2 आप पहले यूज कर चुके हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, C3 आ गया। C1 ही यूज किया ना, C2 लिख लो, इसको कोई चक्कर नहीं है। अब क्या करते हैं, एट टाइम t = 0 तो x भी क्या होगा, 0 होगा। देखो ये अपन ने y के पैरेलल के अलोंग लिया था, अब अपन x के अलोंग ले रहे हैं, तो जब टाइम t = 0 होगा तो y भी 0 है, तो जब टाइम t = 0 होगा तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो C3 की वैल्यू फिर से मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकालो, मतलब C3 की वैल्यू पुट करो यार, जाके यहां पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई λt²/2। ये इक्वेशन नंबर आप लोगों की आ गई 7 आ गई। अब देखो, अब क्या बोला गया है कि प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब अ पाथ। अब ये पाथ कौन सा डिस्क्राइब करेगा, पैराबोला। अब क्या करो, ये x है, ये क्या है, यहां पर y होगा, ये रहा, दोनों में से t को एलिमिनेट करो। देखो यहां पर y है, ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या है, λ1t है, कोई दिक्कत। y की वैल्यू क्या है, λ1t, दोनों में से t की वैल्यू सोल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगी, डू इट फास्ट। एक में से t की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, यहां से t की वैल्यू निकाल लो यार, t की वैल्यू क्या ही है, y/λ1। अब क्या करो, इस t की वैल्यू इस t के अंदर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x = ये लैम्डा है, t का λ/2, इसको तो बाहर ही रख लिया। ठीक है, t², तो ये हो जाएगा y² λ1²। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक अनदर नाम दे दिया l। ठीक है, वेयर l इज कांस्टेंट, और ये क्या है, y², और ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, वेयर l इज कांस्टेंट। l क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, y² = x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले आओ, तो ये y² = lx, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बारी देखो, बिल्कुल आराम से सुनो, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, x इज पैरेलल टू y, और वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनल टू y है, पैरेलल टू x, ये दे रखा है। λ1 λ2 कांस्टेंट लिए, इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अपन ने क्या किया, यहां से
y की वैल्यू निकाली, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाली, y की वैल्यू। ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो λ1 λ2 है इसको एक अनदर लैम्डा मान लिया, फिर से इसको क्या किया अपन ने, इंटीग्रेट किया। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। C3 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल रेस्ट में है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। t इज इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या है, ये स्टार्टिंग है t इज इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू 0 के बाद चलना स्टार्ट करेगा। मान के चलो जब इसको 9 बजे देखा तो ये रेस्ट में था, 9:01 पे इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसी तरह से ये टाइम लिया है। तो C3 की वैल्यू यहां पर यूज की इस इक्वेशन से, और एक जो x की इक्वेशन आई है आप लोगों के पास ये रही, इन दोनों को सोल्व किया, यानी कि t को क्या किया, एलिमिनेट किया। मैंने बताया था ना, जब भी आपको पाथ फाइंड आउट करना हो तो t को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इन दोनों में से t को एलिमिनेट किया, यहां से t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करी। पुट करने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन है वो ये आ गई, और विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो ये आप लोगों के भाई एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, राइट। और कंप्लीट कोर्स आप लोगों को क्रिएटिव स्टडी के ऐप के ऊपर मिलेगा। प्राइस जहां तक है 399 है, ठीक है, 399। प्ले स्टोर से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, और इंस्टाग्राम ID है क्रिएटिव स्टडी AK के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।